हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं पुष्पांजलि द्विवेदी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज हम फिर से बात करेंगे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। हम सभी जानते हैं अगर कोई भी नई चीज़ आती है तो उसके जरूर कुछ पॉजिटिव साइड्स होते हैं और कुछ नेगेटिव साइड्स होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आखिर हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी कितना बेनिफिशियल है और हमें इसे किस तरह से समझना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एडवांटेज क्या हैं। आखिर इसमें ऐसी कौन सी पॉजिटिव बातें हैं जो हमें लगता है कि 34 साल के बाद एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस आया है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा या फ़ायदेमंद हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें वो है प्राइमरी लेवल की, जो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं 5 साल की जो एजुकेशन है उसमें बच्चे आखिर कैसे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों के लिए जो प्लेवे मेथड सिलेक्ट किया गया है, उनकी जो टीचिंग बच्चों को जो सिखाया जाएगा, टीचिंग मेथड जो रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे बच्चों का बुक्स का जो बर्डन है, उनके स्कूल बेग्स का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है कि इस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है मदर टंग, होम लैंग्वेज या फिर जो रीजनल लैंग्वेज है उस पे। इससे हम अपने बच्चों को उनके जड़ से जोड़ के रख सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है, हम बहुत अच्छे बड़े बड़े स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन उन्हें अपने मातृभाषा का ज्ञान ही नहीं होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट वो अपने आप को अपने जड़ से, अपने वजूद से जोड़ के रख पाएंगे। और मुझे लगता है एज एन इंडियन हमें हमें कभी भी अपनी जो मदर टंग है या फिर अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है, अपनी जो पहचान है, उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए और उससे हमें हमेशा जुड़ के रहना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ पे बहुत हम इंग्लिश लैंग्वेज पे ध्यान तो देते ही हैं, साथ में हम हमारी जो भाषा है, हमारी जो पहचान है, उस पर भी हम उतना ही ध्यान देंगे। तो ये मुझे लगता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बहुत अच्छी चीज़ है, अगर हम पॉजिटिव साइड्स की बात करें। उसी तरह से नेक्स्ट है कि क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग के बारे में सिखाया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन जो है उनके कोर्स में इंक्लूड हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। जनरली होता ये है, अगर आप एक इंडियन सोसाइटी की बात करें, हमारा जो इंडियन कल्चर है, वो डिग्री हासिल करते हैं हम, और डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब चीज़ें बनने के लिए हम हमारे डिग्री को पाते हैं। लेकिन इसके साथ जब हम कॉलेज या स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद बाहरी दुनिया में जाते हैं तो हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती है जिससे हम अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना सके। वोकेशनल एजुकेशन का इंक्लूड होना ये बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही अर्ली एज में अगर बच्चों को इन सब चीज़ों का नॉलेज मिल जाता है तो उनके आगे के लिए बहुत बेटर रहता है। आप इस तरह से बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, लाइक ड्राइविंग है, गार्डनिंग है, और भी ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं वोकेशनल में जो इंक्लूड होते हैं, जो आगे चल के हमें अपने आप को अपने पैरों में खड़े होने के लिए, अपने आगे की ज़िंदगी में अपने आप को साबित करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो इंक्लूड है। आप और बहुत अच्छी बात ये भी है कि बच्चों को क्लास 6 से ही इंटर्नशिप दिया जाएगा, उनको ऐसी ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, या फिर आप इस तरह से उनको प्रैक्टिकली नॉलेज मिलेगा वोकेशनल एजुकेशन के ज़रिए, जो बहुत ही अच्छा रहेगा उनके लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो बहुत अच्छी चीज़ ये है, मुझे जो लगता है, मुझे स्पेशली जो फील होता है, वो है आफ्टर 10th और 12th के बाद की जो स्टडी होती है। जनरली हम भी जब पढ़ते थे तो हमें ऐसा लगता था कि काश हम और भी सब्जेक्ट्स पढ़ पाते क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है। लेकिन आफ्टर 10th और 12th हम लिमिटेड हो जाते थे क्योंकि हमारे पास सिलेक्शन रहता था कि हमको आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है। उसी स्ट्रीम्स के ही हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते थे और हमें वही स्टडी करनी रहती थी आगे के लिए। और हम फिर फिक्स हो जाते हैं कि हम अगर साइंस ले रहे हैं तो हम इस तरह का करियर चूज करेंगे। लेकिन अब वो चीज़ें टोटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बिल्कुल चेंज हो चुका है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्री एग्जिट और फ्री एंट्री का जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप साइंस ले रहे हैं तो आप आर्ट्स से रिलेटेड भी कोई भी सब्जेक्ट स्टडी कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे फिजिक्स लेना है तो मैं फिजिक्स भी पढ़ सकती हूँ, और मुझे अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो मैं हिस्ट्री भी पढ़ सकती हूँ साथ में। तो ये जो चीज़ें हैं, आई थिंक स्टूडेंट्स टोटली फ्री हो चुके हैं। काफ़ी फ्लेक्सिबल है उनके लिए सिलेक्ट करना कि आखिर वो क्या चाहते हैं। उसके साथ एक और अच्छी बात ये है कि जो 4 इयर्स का लर्निंग प्रोसेस है आफ्टर 12th, उसमें बेनिफिशियल ये रहेगा, अगर आप 1 साल कंप्लीट करते हैं स्टडी के तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप 3 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। अगर आप 4 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको बैचलर रिसर्च डिग्री दी जाएगी। इसी बीच ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपने 1 साल किसी सब्जेक्ट में स्टडी कर रहे हैं और आपको लगता है कि अब मुझे ये नहीं पढ़ना है, तो आप उस 1 साल की डिग्री के साथ आगे आपकी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, और ये 1 ईयर आपकी उसी आगे की स्टडी में इंक्लूड हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब आप कहीं से भी स्टूडेंट्स को बाउंडेड नहीं है कि अगर जैसे हमारे टाइम पे था कि अगर मैंने साइंस लिया है तो मुझे 3 साल तो वही स्टडी करनी है, आई हैव नो ऑप्शन। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, जो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है।
नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है फ्रेंड्स कि आप पहले जो रिजल्ट्स है, हमारे टीचर्स हमारा सिलेक्शन करते थे कि हाँ स्टूडेंट्स कैसा है, उसको कितने मार्क्स मिले हैं, ये सब चीज़ें सिर्फ एक टीचर्स पे ही डिपेंड रहता था और उन्हीं के आधार पे हमारी जो पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट रहती थी वो तैयार हो जाती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी सबसे बहुत अच्छी चीज़ ये है, एक खुशखबरी ये है कि हम खुद अपने आप को जज कर सकते हैं। मीन्स स्टूडेंट्स खुद अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है और वो उस पर उनके फ्रेंड्स भी उनकी हेल्प करेंगे। तो एक तरह से बोला जाए कि बहुत ही अर्ली एज से बच्चे अपने आप को पहचानना सीख जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम बहुत समय तक खुद को नहीं जान पाते, खुद की आइडेंटिटी को नहीं पहचान कर पाते, खुद को जज नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और मुझे लगता है ये आगे के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि स्कूल लाइफ तक या फिर आप कहीं पे भी हैं जहाँ पे आपको कोई और जज कर रहे हैं, आपका इवैल्यूएशन किसी और के ज़रिए हो रहा है, चाहे वो टीचर्स हो या फिर पेरेंट्स हो, तब तक हमको लगता है ठीक है हाँ ये हम जज कर लें। लेकिन आगे की लाइफ में आफ्टर स्कूलिंग बोल सकते हैं, हम खुद को कैसे जज करें, वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जानना या खुद को पहचानना। तो ये बहुत अच्छी बात है, फ्रॉम द अर्ली एज स्टूडेंट्स अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएंगे और मुझे लगता है सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बहुत अच्छी बात। उसके बाद एक और चीज़ ये है कि टॉप 100 फॉरेन कॉलेज को परमिशन मिल गया है यहाँ पे अपना कैंपस सेटअप करने के लिए। ये भी मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए कोई सपने जैसा ही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कुछ करना लेकिन उनको उतना स्कोप नहीं मिल पाता है और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये स्कोप दे रहा है उन लोगों को। सो फ्रेंड्स, ये कुछ बहुत अच्छी बातें थी जो मुझे लगता था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड हुआ है, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए या फिर हमारे इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जहाँ हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वहीं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या है। जो मुझे पर्सनली लगता है फ्रेंड्स वो ये है, जैसे मदर टंग पे या फिर रीजनल लैंग्वेज पे ध्यान दिया गया है, तो उस पर अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट्स किसी एक स्टेट में स्टडी कर रहा है और उसके बाद किसी भी रीजन की वजह से उसे दूसरे स्टेट में जाना पड़े, तो फिर वो मदर टंग के साथ या फिर रीजनल लैंग्वेज के साथ स्टडी करना, मुझे लगता है ये ज़्यादा ही टफ होगा स्टूडेंट्स के लिए। फिर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो सभी के लिए इक्वल है, और जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात आती है, अगर आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, आपके पास ज़्यादा ऐसे कुछ चीज़ें ना रहे जिससे आपको जानकारी मिलती रहे, तो आपका वो एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही टफ हो जाता है। और मुझे लगता है ये हो सकता है आने वाले दिनों में जब एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात आएगी पढ़ाई में आगे चल के एडमिशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो जो सभी के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिस्टम है, इक्वल एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर ऑल, तो वहाँ पे हो सकता है कि जो विलेज एरिया से होते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। देखते हैं आगे आखिर और क्या चेंजेस होते हैं, या फिर हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है आने वाले दिनों में। ये तो आगे ही पता चल पाएगा जब हमारे स्कूल कॉलेज अच्छे से चलने लग जाएंगे और ये सिस्टम को अच्छी तरह से फॉलो किया जाएगा। तो लेट्स सी। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल के सारे नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।